हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एड्रियन रिच की लिखी हुई पोएम आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पोएम के बारे में। ये जो पोएम है आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, ये 1951 में एड्रियन रिच की फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री जिसका नाम है अ चेंज ऑफ वर्ल्ड, उसमें पब्लिश हुई थी। चलिए बात करते हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में। दोस्तों, ये जो पोएम है आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, इसकी जो सेंट्रल फिगर है, जो इसकी जो मेन करेक्टर हैं, उसका नाम है आर्ट जेनिफर। और इनके थ्रू पोएटिस ने, जो एड्रियन रिच हैं, उन्होंने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर विमेन की कंडीशन को दिखाया है। ये पोएम 3 क्वार्टर्स मतलब 4 लाइन्स के 3 स्टैंजास के अंदर डिवाइडेड है। और इसके अंदर जो है मेल डोमिनेंस के डिप्रेसिंग इफेक्ट्स को एक्सप्रेस किया गया है ओवर फीमेल, और उसी के साथ ही साथ जो वुमन की स्ट्रगल है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, और बॉन्डेज को लेकर के जो डीप कन्फ्लिक्ट्स हैं। बॉन्डेज का मतलब है किसी के कंट्रोल में रहना, अपने डिसीजंस खुद ना ले पाना, और जिनके कारण से जेंडर कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो राइज हुए हैं। इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया है इस पोएम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम की थीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थीम है इस पोएम की मैरिज। इसकी जो मेन कैरेक्टर है आर्ट जेनिफर, वो एक कैनवस पर एक आर्ट बना रही हैं, एक टाइगर बना रही हैं, ठीक है। और उस टाइगर के थ्रू वो अपनी फ्रीडम को देख रही हैं। मतलब जो फ्रीडम उनको अपनी लाइफ में चाहिए थी, कैसी फ्रीडम चाहिए थी, जैसा फ्री टाइगर होता है, एकदम बेबाक, नीडर, ब्रेव, बिल्कुल वैसी ही वो अपनी लाइफ में चाहती थी। तो अपनी आर्ट के थ्रू वो अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। अब मैरिज इस पोएम की थीम क्यों बनी है दोस्तों? क्योंकि आर्ट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। वो जो इस पोएम में हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देते हैं एज करेक्टर, जो अंकल हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, लेकिन वो उनके साथ उस मैरिड लाइफ के अंदर खुश नहीं हैं। वो अपनी मैरिड लाइफ को एक बर्डन समझ रही हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो ड्यूटीज़ है एक मैरिड वुमन की, वो उनको अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने से पीछे कर रही हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं अपनी लाइफ में। तो उनके लिए ये जो मैरिज है उनकी, वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम ना करके एक बर्डन बन रही हैं। सेकंड थीम है इसके अंदर जेंडर एंड पावर। अब जैसा कि हमने बात की कि आर्ट जेनिफर के ऊपर पूरा कंट्रोल ये बताया जा रहा है कि अंकल का है, जिसके कारण से आर्ट जेनिफर फ्रीली जो है अपनी लाइफ को नहीं जी पा रही हैं। वो कंट्रोल में रह रही हैं अपने हस्बैंड के, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंडर, अपने आप को बहुत डिप्रेस फील कर रही हैं। तो इसके अंदर जो है जेंडर एंड पावर को एक्सप्रेस किया गया है। उसी के साथ ही साथ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड पर्सनल फ्रीडम। अब वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हैं, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हैं। एक टाइगर बना करके कैनवस के ऊपर वो एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। कलरफुल थ्रेड के थ्रू वो एक कैनवास के ऊपर जो है टाइगर बना रही हैं, क्रिएट कर रही हैं, जिसके थ्रू वो अपनी पर्सनल फ्रीडम जो वो चाहती हैं उसको एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप मैं यही करता हूं कि इन सब पॉइंट्स के थ्रू आपको इस पोएम का मेन एसेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन स्टैंजास डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तीनों स्टैंजास के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट स्टैंजा है वो बात करता है आर्ट जेनिफर के फियर के बारे में। सेकंड स्टैंजा बात करता है उनकी इम्प्लाइड स्लेवरी के बारे में, जो कि डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली वो एक स्लेव है। मेंटली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधी हुई है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के, ठीक है। तो इसलिए इसको इम्प्लाइड स्लेवरी बोला गया है। और थर्ड पॉइंट है हर ऑर्डिल्स इन लाइफ,
मतलब जो भी उनकी मुसीबतें हैं, ठीक है, जो भी उनकी लाइफ में बर्डन्स हैं, उन सब के बारे में लास्ट में बताया गया है। ठीक, चलिए लाइन बाय लाइन हम स्टैंजास डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस बोल रही हैं कि जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पर से क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं। प्रांस का मीनिंग होता है दोस्तों टू लीप फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना या फिर आगे की ओर जंप करना। जैसे आपने देखा होगा जो टाइगर है वो किस तरीके से अपनी एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है एक फ्रीडम के साथ में, तो सेम वैसा ही एक इमेजरी क्रिएट कर रही है पोएटिस, और वो बोल रही हैं कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो जंप कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन यहाँ पर क्या है, वो कैनवस, वो कपड़ा जिस पर आंट जेनिफर कलरफुल थ्रेड्स के साथ उस टाइगर को क्रिएट कर रही हैं। उस स्क्रीन के पार जो है वो टाइगर जंप कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज एक तरीके का स्टोन है दोस्तों, जो बहुत ही एक येलोइश कलर का स्टोन होता है, बहुत ही चमकदार। और डेनिजन्स का यहाँ पे मतलब है इनहेबिटेंट्स, किसी जगह के रहने वाले निवासी। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट। तो यहाँ पर टाइगर की इमेज को क्रिएट किया गया है कि वो टाइगर जो है वो टोपाज के कलर की तरह, उनका कलर भी बहुत ही ब्राइट येलोइश है। और वो डेनिजन्स हैं, कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, वो फॉरेस्ट के इनहेबिटेंट्स हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस आर्ट के थ्रू आंट जेनिफर अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही हैं। वो भी इसी तरह की फ्रीडम चाहती हैं, उनकी डिज़ायर भी है कि उनको भी इसी तरह की फ्रीडम मिले। और क्या बताती हैं वो उन टाइगर्स के बारे में, थर्ड लाइन में बोलती हैं दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैन की बात करी गई है ना। तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो आंट जेनिफर के डिजायर्स को कंट्रोल किए हुए है, जिसके कारण यहाँ पर लिखा गया है दे डू नॉट फियर, कि वो टाइगर्स जो है ना, जो आंट जेनिफर बना रही है उस कैनवस के ऊपर, वो डरते नहीं है उन आदमियों से जो कि कहाँ खड़े हुए हैं, उस ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कहें तो हंटर्स की बात भी हो सकती है कि टाइगर्स जो है जंगल में, जो हंटर्स शिकार करने आए हैं टाइगर्स का, उनसे टाइगर्स नहीं डर रहे हैं। या फिर यहाँ पर हम मैन से जो है यूनिवर्सली ह्यूमन भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर पोएम के अकॉर्डिंग देखें तो मेल सोसाइटी जो है उसकी बात ही यहाँ पर की जानी सही रहेगी। ठीक है, तो वो टाइगर्स जो हैं वो मैन से, उन हंटर्स से डरते नहीं हैं जो कि जंगल में पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। और ऐसा ही चाहती हैं आंट जेनिफर अपनी लाइफ में भी, कि वो भी अपने सारे डर खत्म कर दें और इस टाइगर के जैसी जिंदगी ही जिए। दे पेस, पेस का मतलब होता है दोस्तों टू मूव, चलना, इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। तो यहां पर स्लीक का मीनिंग है एलिगेंट, बहुत ही शानदार, और शिवलरिक का मीनिंग है वेरी ब्रेव, बहुत ही बहादुरी के साथ, श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी। तो यहां पर वो कह रही हैं कि जो टाइगर्स हैं वो मूव करते हैं बिना किसी डर के, बहुत ही निडरता के साथ, ठीक है, ब्रेवरी के साथ, बड़े ही शानदार तरीके से, एक सर्टेनिटी के साथ वो मूव करते हैं। किसी का उनको डर नहीं है, बिल्कुल किसी का डर नहीं है उन टाइगर्स को। बहुत ही बहादुर हैं वो, बिल्कुल निडर हैं वो, और बड़े ही शानदार तरीके से वो चलते हैं, बड़ी ही बहादुरी के साथ, शिवलरिक ब्रेवरी। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा, जिसके अंदर जो आंट जेनिफर हैं वो अपने फियर को बता रही हैं कि उनके अंदर क्या डर है। जो चीज़ें उनके अंदर नहीं है वो चीज़ें सारी अपनी आर्ट के अंदर देख रही हैं, और अपनी आर्ट को बनाते हुए वो सारी चीज़ें अपने अंदर इमेजिन कर रही हैं कि वो भी ऐसी ही हैं।
ठीक है, उनकी डिजायर भी ऐसी ही बनने की है जैसा वो टाइगर क्रिएट कर रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइगर की है। सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहां पर फर्स्ट लाइन में बोला गया दोस्तों, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब क्या कर रही हैं वो, कलरफुल थ्रेड से जो है कैनवस के ऊपर टाइगर क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब उनकी फिंगर्स जो है वो जो वूल है उसको पिरोते हुए कपड़े में फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। जैसे पक्षियों के पंख फ्लटरिंग करते हैं ना, फड़फड़ाते हैं, बिल्कुल वैसी ही उनकी उंगलियां जो हैं कांप रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। मतलब उनको इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी मर्जी की कोई क्रिएटिविटी कर सके। ठीक है, वो भी उनको डर लग रहा है कि कोई उनको रोक ना दे या उनको कोई मना ना कर दे। ठीक है, तो वो करते हुए इतना डर भरा हुआ है आंट जेनिफर के अंदर कि उनकी फिंगर्स जो है वो फ्लटर कर रही हैं उस वूल के अंदर, उस धागे के साथ में उस आर्ट को बनाते हुए। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब वो जो आइवरी मेटल की जो नीडल है उनके पास में, जो क्रोशिया टाइप में समथिंग कुछ है उनके हाथ में, वो भी उनको जो है पुल करना, उसमें से धागा खींचना भी उनके लिए क्या हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, नहीं कर पा रही हैं वो ये भी। द मैसिव, मैसिव का मतलब होता है दोस्तों वेरी लार्ज, वेट का मतलब भार, अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहां पर जो है अंकल को दिखाया गया है कि यहां पर यह दिखाया गया है कि वो क्यों इतना डर रही हैं, इतनी क्यों उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना एक तरीके से हम कहें तो सिंबॉलिकली बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है कि अंकल की वेडिंग बैंड के बहुत भार के कारण से आंट जेनिफर जो है वो उस नीडल के साथ उस वूल को, उस थ्रेड को अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, उसको नहीं बना पा रही हैं, उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं क्योंकि उनके हाथ पे बहुत भार है। तो ये अंकल्स वेडिंग बैंड को मैरिज से दोस्तों सिंबलाइज किया गया है। ये दिखाया गया है कि जो मैरिड लाइफ की जो बर्डन्स हैं वो कहीं ना कहीं आंट जेनिफर को डिप्रेस कर रही हैं, उनको नर्वस कर रही हैं, उनके अंदर बहुत कुछ है, अपनी मैरिड लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं है, एक बर्डन है उनके ऊपर उनकी मैरिड लाइफ। यहाँ पर दिखाएगा ना मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो अब वेडिंग बैंड अगर आप फिंगर में पहनेंगे तो कोई आपके भार थोड़े ना पड़ जाएगा हाथ पे। यहाँ पर इससे क्या सिंबलाइज किया गया है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है उसका बहुत मेंटली बर्डन है उनके ऊपर। ठीक है, वो अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रही हैं और अपनी मैरिड लाइफ में दब चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं कहीं ना कहीं। वो सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और उनकी ये जो बर्डन है वो उनके ऊपर कंप्लीटली हावी हो चुकी है। ये दिखाया गया था मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि उनके हाथ के ऊपर इतना भार पड़ गया है। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ पे इतना बर्डन पड़ गया है उनकी मैरिड लाइफ का कि वो अच्छे से कोई बिना डर के, निडरता के साथ, ब्रेवरी के साथ कोई काम नहीं कर पा रही है, अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रही है। अगले स्टैंजा में पोएटेस कहती है, When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. यहाँ पर आंट जेनिफर बोलती हैं कि पोएटेस बोलती हैं आंट जेनिफर के बारे में कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, जब वो डेड हो जाएंगी, उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि उनके ऊपर से, उनके जो हैंड में दिखाया गया ना कि उनकी जो वेडिंग बैंड है वो एक मैसिव वेट डाल रही हैं। ठीक है, तो वो जो उनकी लाइफ की जो ऑडिल्स है ना, जो उनकी लाइफ की जो बैड कंडीशंस हैं, जो उनकी लाइफ की जो बर्डन्स हैं, वो उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहां पर शी वॉज मास्टर्ड बाय का मीनिंग है दोस्तों कंट्रोल्ड बाय। मास्टर्ड का मीनिंग है यहां पर कंट्रोल्ड, कि वो ऑडिल्स, वो परेशानियां, वो मुसीबतें जिन्होंने घेर रखा है, रिंग्ड है ना, स्टिल रिंग्ड। रिंग्ड का मतलब है यहां पर घिरे होना,
तो जिन मुसीबतों से, जिन परेशानियों से, जिन बर्डन से कंट्रोल हो करके जो 8 जेनिफर है घिरी हुई हैं, वो उनके मरने के बाद भी उनके साथ ही रहने वाली हैं। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। अब वो बोलते हैं कि वो जो पैनल, वो जो कैनवास के ऊपर उन्होंने जो टाइगर बनाया है, ठीक है, वो क्या करता रहेगा, जो ब्रेवरी के साथ वो फिर भी उनके मरने के बाद भी वो प्रांसिंग करता रहेगा, जंपिंग करेगा, जैसा वो अब लग रहा है, बिल्कुल प्राउड के साथ, बिना किसी डर के। तो यहां पर दोस्तों लास्ट एंजा में हमें बताया गया है कि उस टाइगर की सिचुएशन और 8 जेनिफर की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। 8 जेनिफर डिजायर रखती हैं उस टाइगर की लाइफ की तरह लाइफ जीने की, लेकिन वो इतनी डिप्रेस्ड है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से कि ये जो बर्डन्स है ना उनकी मैरिड लाइफ की, ये उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और दूसरी जगह जो है ऑपोजिट सिचुएशन दिखाई गई है टाइगर की, कि उस टाइगर को बनाने वाली तो मर जाएगी, लेकिन उनके मरने के बाद भी वो टाइगर जो है उस पैनल, उस कैनवस के ऊपर प्रांसिंग करता ही रहेगा फॉरएवर के लिए, बिना किसी डर के। तो दोस्तों यहां पर इस पोएम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के जो कंट्रोल है फीमेल सोसाइटी के ऊपर, उसको एक्सप्रेस किया है एड्रियन रिच ने। और एड्रियन रिच जो है वो एक फेमिनिस्ट भी है, वो हमेशा ज़्यादातर पोएम्स जो है वो विमेन के ऊपर लिखती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पोएम 8 जेनिफर्स टाइगर्स, एंड आई होप दैट आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।